चलो ये वीडियो चलो ओके है ना। तो फेज 2 के लिए देखो हम लोग का सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अस्मिता, तुम्हारा तो एल्डिहाइड चैप्टर एटलीस्ट बहुत हद तक हो चुका था, बट फिर भी हम लोग स्पीड पे एक बार करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इन लोग को पढ़ाए हैं। ओके चलो, तो प्रिपरेशन का अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या क्या देखे हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखे थे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का बात कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन में हम लोग जनरली किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, अल्कोहल्स का। किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, अल्कोहल का। अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहा, 1 डिग्री अल्कोहल रहा, सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, एल्डिहाइड, एंड देन फर्दर कन्वर्ट हो जा रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हम लोग का ऑक्सीडेशन का पार्ट था। अब इसी में अल्कोहल में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, अगर 1 डिग्री अल्कोहल था तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वहीं पे हम लोग बात करें 2 डिग्री अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल होता, तो ये ओनली कन्वर्ट इसमें होता है कीटोन्स में। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता, ये 3 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, दैट इज नो ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी ऑक्सीडेशन होता ही नहीं अगर 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होता। बट 1 डिग्री अल्कोहल होता तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो पहले तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ रिएजेंट जैसे देखते हैं। अगर रिएजेंट का हम लोग बात करें तो रिएजेंट बेसिकली हम लोग उसमें यूज कौन कौन सा हो रहा था, रिएजेंट जरा सा देखते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट में पहला सबसे पहला बात करें तो हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे थे H2CrO4। दूसरा हम लोग जो रिएजेंट यूज कर रहे थे दैट इज CrO3 प्लस H2SO4, ये इसका कॉम्बिनेशन था। तीसरा हम लोग जो रिएजेंट यूज कर रहे थे सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, और ये रिएजेंट जो है इसका एडिशन ही ये चीज है H2CrO4 क्रोमिक एसिड। क्लियर है, तो ये तीन रिएजेंट बेसिकली हम लोग यूज कर रहे थे, और इस तीन रिएजेंट का फंक्शन क्या था, अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट, एल्डिहाइड से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहा तो कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो कोई भी ऑक्सीडेशन उसमें नहीं होता था। अगर क्वेश्चंस का हम लोग बात करें तो क्वेश्चन अगर बेसिकली हम लोग ले ले तो देखो, क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें अगर हम लोग रिएक्शंस में अगर H2CrO4 डाल दें तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो हम लोग इसके बारे में सोच रहे ही नहीं है, क्या लगा देना है, कीटोन लगा देना है, इस कीटोन बन जाएगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का बात करें, सपोज मान लो ये हम लोग का कुछ कंपाउंड है, इसमें अगर ये अल्कोहल हुआ और इसमें अगर H2CrO4 दे, या फिर CrO3 प्लस H2SO4 दे, या फिर हम लोग इसमें दे दे सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से कुछ भी रिएजेंट अगर यूज करवाए हैं, देन ये 1 डिग्री अल्कोहल फर्स्ट तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, दैट मींस दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल फर्स्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड, एंड बेंजाल्डिहाइड इज फर्दर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेंजाइलिक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड। हाँ हो गया, बट रिवाइज करवा दे रहे एक बार, ठीक है। देखो ये बेंजाल्डिहाइड हो गया, और बेंजाल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तुम लोग का रिकॉर्डिंग होगा ताकि जब भी मन करे तुम लोग उसको देख लेना, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो ये हम लोग का ऑक्सीडेशन का बात था। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट हम लोग किसका बात कर रहे थे, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में आखिरकार दो टाइप का हो रहा था। कितने टाइप का हो रहे थे, दो टाइप का। एक तो हम लोग का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, और दूसरा हम लोग का कौन था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ओके, सो सेकंड वन इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव के अंदर क्या हो रहा था, सपोज मान लो कोई एल्कीन रहा, ये कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आर रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन। दूसरा टाइप का अगर एल्कीन्स का बात करें, सपोज ये हम लोग के पास था आर आर रहे, और यहाँ पे आर एच रहे। ओके,
अगर इसमें सबसे पहले ओजोन देंगे, एंड फर्स्ट स्टेप इज ओजोन एंड नेक्स्ट स्टेप इज ओजोनोलिसिस, दैट मीन्स रिडक्शन। तो रिडक्टिव का बात करें तो रिडक्टिव के केस में जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज जिंक इन वाटर, और यहाँ भी अगर बात कर ले दैट इज जिंक इन वाटर। तो बहुत ही आसान है, जिंक इन वाटर दिखे तो ये जान लेना दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस टाइप। कुछ नहीं करना है, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को डबल को रप्चर करना है, इधर एक ऑक्सीजन शिफ्ट करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन शिफ्ट करना है, इसका भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रप्चर करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन शिफ्ट करना है, राइट साइड में एक ऑक्सीजन को शिफ्ट करना है, और फाइनल प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसको बना देना है। इसका अगर मैकेनिज्म का बात करें, ये डिल रिएक्शन टाइप से, यानी कि इसमें तुम्हारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से आता है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है तुम लोग के लिए, इसलिए इसका बता नहीं रहे। बट इनिशियली जब बनता है तो मोनोजाइड बनता है, उसके बाद ओजोनाइड बनता है। तो जानने बस इतना जानो कि ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, और ओजोनाइड कुछ ऐसे दिखता है। देखो ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर आर है, इधर एच है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये हो गया, फिर फर्दर ये रप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात बोले कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे ऑक्सीजन और राइट साइड में ऑक्सीजन शिफ्ट कर दो, ताकि ये तो बन जाएगा पहला वाला एल्डिहाइड और दूसरा वाला बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि यहाँ से मिलता हम लोग को क्या बनेगा, यानी कि अगर आर एच रहा और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर सबसे पहले O3 का रिएक्शन कराए तो O3 का रिएक्शन से ऐसे ही कराते हैं, सबसे पहले ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, ओजोनाइड। नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्टिव ओजोलिसिस, दैट इज जिंक इन वाटर, और यहाँ पे ना एक और रिएजेंट यूज होता है दैट इज डाइमिथाइल सल्फाइड, Me2S भी अगर दिए रहे तो उसका मतलब भी सेम होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लाओ, यानी कि एक तो बना RH, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे बना HC डबल बॉन्ड OH, ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसी में अगर हम लोग बात करें दूसरा एक रिएक्शन अगर हम लोग ले ले ये वाला, ठीक है, अगर इसमें हम लोग O3 दिए और जिंक इन वाटर दे दे तो क्या होगा, बहुत ही आसान होगा, बीच से काट दो, बीच से जैसे ही काटोगे यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन। बस ये सिंपल सा रिएक्शंस होता है, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ये बात हो गया। इसी में और एक क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, चलो और एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर O3 दे दे और जिंक इन वाटर दे दे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दैट मीन्स डबल बॉन्ड O, ये हो गया डबल बॉन्ड OH, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दिस इज ए पार्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर वहीं पे हम लोग बात करें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं होता है, सिंपली होता क्या है, अगर हम लोग बात कर ले टाइप ऑफ रिएक्शंस का, यहाँ पे RH, यहाँ पे HH, यहाँ पे RR, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड H एंड H। अगर इसमें सबसे पहले तो बनता है ओजोनाइड, दोनों ही केस में बनेगा। फर्स्ट स्टेप इज ओजोनाइड फॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्टिव के टाइप में है, दैट इज H2O2 अगर यूज किया हुआ है दैट इज ऑक्सीडेटिव। तो अगर दोनों साइड H प्रेजेंट रहे, दोनों साइड क्या प्रेजेंट रहे, H प्रेजेंट रहे, तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होके CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से रप्चर होगा, ये वाला फॉर्म सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में बन जाता है, एसिड में। तो अगर RH प्रेजेंट रहे तो एसिड बनता है, अगर HH प्रेजेंट रहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों साइड अगर RR प्रेजेंट रहे तो ऑलवेज बनता है कीटोन। तो यहाँ पे HH प्रेजेंट है तो बनेगा CO2। बस ये पहचानना होता है। उसी में अगर एक क्वेश्चन का बात कर ले, सपोज ये हम लोग के पास क्वेश्चन होता, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, इसमें हम लोग O3 तो पहले देते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज H2O2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर रप्चर कर रहा है, दैट मीन्स एक साइड R एक साइड H, तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड बनेगा और फर्दर एल्डिहाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिड। ठीक है, तो ये हो गया OH और ये हो गया OH, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। इसी में अगर हम लोग बात कर लेते हैं रिडक्टिव का O3 प्लस जिंक इन वाटर का,
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तोड़ना है बॉन्ड को, यहाँ पे ऑक्सीजन चिपका देना है, तोड़ना है बॉन्ड को, यहाँ पे ऑक्सीजन चिपका देना है, बस ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ सर तक? हाँ बेंजीन वाला जो कार्बोक्सिलिक और मतलब दो कार्बोक्सिलिक बना है ना, वही वाला थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बात की है, देखो अगर एक साइड R और एक साइड H लगा हो, मतलब एक ही कार्बन पे एक RH, तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन चिपकाओगे तो क्या बनेगा, ऐसे इस टाइप का कुछ दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। फर्दर इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और बना देता कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे भी है, देखो एक साइड R लगा हुआ मीन्स एल्काइल ग्रुप है, एक साइड पे H लगा हुआ है, एक साइड R लगा हुआ है और एक साइड H। यहाँ पे भी सिमिलरली एक साइड R ग्रुप लगा हुआ, एक साइड H लगा हुआ। दैट मीन्स ये सबसे पहले दोनों साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिपकाओगे, दैट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड टाइप का रिएक्शन होगा, मतलब एल्डिहाइड बनेगा। फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। क्लियर है? जी सर। ओके फाइन। चलो नेक्स्ट हम लोग बात किए थे पीसीसी रिएजेंट के बारे में। किसका बात किए थे? पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या काम करता है जरा सा देखते हैं। ये हो गया हम लोग का पिरिडिन रिंग, ये इसमें होता है HCl प्लस CrO3, दैट इज कॉल्ड पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका पूरा नाम क्या है? पिरिडिनियम, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, दैट इज प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करता है, जैसे हम लोग इनिशियली हम लोग देखें कोई भी अगर 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट हुआ, तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर रिएक्शंस कराए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2CrO4, लाइक CrO3 प्लस H2SO4, लाइक सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, कोई भी रिएजेंट ऑक्सीडेटिव रिएजेंट का यूज कर रहे, तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फर्दर वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। तो अगर हम लोग को बीच में रोकना है, जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड इनिशियली, देन फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोग को बीच में रोकना है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल ओनली किस में कन्वर्ट हो? एल्डिहाइड में, उस केस में हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है? पीसीसी रिएजेंट यूज करना होता है। जैसे कि सपोज मान लो कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल लाइक CH3 CH2 OH रहा, और इसमें अगर कहीं भी दिख गया पीसीसी, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। फर्दर क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा? फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नहीं। ओनली नहीं होगा। दैट मीन्स C डबल बॉन्ड OH, ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। उसमें अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें, तो क्वेश्चन हम लोग का ये होता है, ये OH, यहाँ पे बेंजीन। यहाँ पे अगर पीसीसी हम लोग को दे दे, तो इस केस में क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये ओनली कहाँ तक जाएगा? एल्डिहाइड तक ही रिएक्शंस होगा। उसी में अगर हम लोग बात करें और एक क्वेश्चंस का, सपोज मान लो इसको OH बना देते हैं। ओके फाइन। ये अगर कोई क्वेश्चन रहा और उसमें अगर हम लोग पीसीसी दे देते हैं, तो इसका क्या होगा? सिंपली ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल रहा, उसमें अगर पीसीसी हम लोग ऐड करते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन किस में होता है? एल्डिहाइड में। फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी कि इसका सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सेलेक्टिविटी फॉर 1 डिग्री अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। इसका बहुत ही ज्यादा है। पीसीसी रिएजेंट यूज करो, फटाफट एल्डिहाइड तुमको मिलेगा, क्योंकि और सारे जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, उसमें वो क्या होता है? हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, यानी कि वो एल्डिहाइड तक रुकने ही नहीं देता। अगर 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग बात करें, तो हम लोग का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐड करो, या तो ओजोनाइड यूज कर दो, या फिर मतलब ओजोन यूज कर लो, या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग यूज कर लो, या फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जिसमें कि डायोल का फॉर्मेशन करके उसका रप्चर करेंगे, फिर डायोल का रप्चर करके वो भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। बट 1 डिग्री अल्कोहल का केस में ही सबसे ज्यादा पंगा होता है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, बट फर्दर वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और हम लोग को बीच में रोकना है, तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट रिएजेंट यूज होता है, दैट इज पीसीसी, दैट इज पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट।
ओके, तो ये हम लोग यहाँ तक बात किए थे। उसके बाद फर्दर हम लोग बात किए थे, अगर हम लोग का साइनाइड कोई रिएक्टेंट हुआ, क्या रिएक्टेंट हुआ, साइनाइड, कोई अगर हम लोग का साइनाइड अगर रिएक्टेंट हुआ तो साइनाइड के केस में क्या होगा जरा सा देखते हैं। तो साइनाइड का रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले साइनाइड का रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएजेंट। साथ, करेक्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हम लोग करवाते हैं रिएक्शंस तो क्या होगा बेसिकली जरा सा देखते हैं। ओके फाइन, तो अगर हम लोग का ये कोई रिएक्टेंट हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कोई रिएक्शंस हुआ, इसके साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ले लेते हैं CH3 MgBr, इसका रिएक्शंस करवाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू मेटल्स, और यहाँ पे हो गया डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे जैसे ही रिएक्शंस कराया, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव, और नाइट्रोजन के पास जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, दैट इज इसके साथ जुड़ गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कार्बन के साथ जुड़ गया CH3। इसके बाद फर्दर हम लोग का स्टेप जो होता है दैट इज हाइड्रोलिसिस स्टेप, और हाइड्रोलिसिस का स्टेप बहुत ही सिंपल होता है इन केस ऑफ आइमीन, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के केस में अगर कोई भी रिएक्शंस को हाइड्रोलिसिस कराना तो बहुत ही आसान होता है। कैसे होता है जरा सा देखो, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, कार्बन के साइड में OH चिपकाएंगे, नाइट्रोजन के साइड में H चिपकाएंगे, दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन के साइड में OH चिपकाएंगे, नाइट्रोजन के साइड में H चिपकाएंगे, बस। उसके बाद हम लोग का क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया CH3 ऑलरेडी, यहाँ पे CH3 ऑलरेडी था, एक OH आया, दूसरा एक OH आया, ये हम लोग का बन गया। अब देखो, अब ये बात है कि कभी भी एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, क्या बात बोले, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, वो फर्दर उसमें रिएक्शन होके वाटर मॉलिक्यूल्स उससे बाहर निकल जाता है। अगर इसमें से अगर कंप्लीटली अच्छा से लिखना चाहे और दिखाना चाहे तो कुछ ऐसा रिएक्शंस होगा, जरा सा देख लो, यानी कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यानी कि यहाँ से O से H और ये बाहर, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज CH3, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ कीटोन हम लोग को मिलता है। जब भी साइनाइड का रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम लोग का कीटोन्स बनता है। तो उसी में एक दो क्वेश्चंस करते हैं, अगर जरा सा हम लोग देखें तो समझने का कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे। तो मान लो सपोज यहाँ पे साइनाइड जुड़ गया, ठीक है, इसका रिएक्शन जैसे ही हम लोग PHMgBr से कराते हैं तो यहाँ पे यहाँ डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे नाइट्रोजन के साइड में खुला। अब क्या हुआ देखो जरा सा, ये कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे Mg, यहाँ पे Br, और यहाँ पे PH, दैट इज रिंग। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस जैसे ही होगा तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल, एक बॉन्ड तोड़ो और कार्बन के साइड में OH, नाइट्रोजन के साइड में H, कार्बन के साइड में फर्दर एक, उसके बाद H, दोनों बॉन्ड तोड़ दो, और उसके बाद फर्दर हम लोग का जो मिलेगा कुछ ऐसे दिखेगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन OH, और यहाँ पे OH, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर कर दो, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर करोगे यहाँ पे कीटोन मिल जाएगा हमें एज ए डिजायर्ड और फाइनल प्रोडक्ट। ओके फाइन, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन इन केस ऑफ साइनाइड, कोई भी दिक्कत है क्या, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? सर अभी तक नहीं है, बाद में अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर पूछ लेंगे। ओके फाइन, चलो। हेलो। तो नेक्स्ट हम लोग का रिएक्शन, हाँ ओके मत बोलो। हाँ सर, वो जो कार्बन का बॉन्ड तोड़े थे ना, उसके बाद थोड़ा बता दीजिएगा सर। कौन सा कार्बन का बॉन्ड तोड़े? अभी जो हाँ, सेकंड वाला हाँ स्टेप के बाद ये थर्ड वाला, वाला, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ
यहाँ पे कुछ नहीं हाँ ना, हाँ दो अगर कोई भी कार्बन पे कभी भी कार्बन पे दो OH आ जाए तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर करो और कीटोन बनाओ, बस। कभी भी दो OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होता, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बस ये याद रखना है, ओके सर। ठीक है। चल फाइन, नेक्स्ट हम लोग देखते दो हैं। OH कार्बन पर स्टेबल नहीं रहने के पीछे का कारण सर? इसमें OH का जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है ना, जैसे ये लोन पेयर रिपल्सन, इसके बीच बहुत ज्यादा रिपल्सन होने लगता है। ये लोन पेयर जो है ना, बहुत सारे लोन पेयर हो गए 2 OH का, है ना, तो इसके वजह से ये रिपल्सन होने की वजह से ये क्या होता है, रप्चर हो जाता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाता है और एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज स्टेबल प्रोडक्ट इज कीटोन, ठीक है। ये उसका मेन रीजन है। चल, तो नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर हम लोग साइनाइड का रिएक्शंस का अगर हम लोग बात करें, तो साइनाइड के रिएक्शंस में दूसरा हम लोग देखे थे, दैट इज डाइवल H का बात किए थे। किसमें बात किए थे? डाइवल H का हम लोग बात किए थे उसी में, ठीक है। तो डाइवल H क्या होता है जरा सा देखते हैं, क्या बात किए थे? डाइवल H मतलब इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर्स का भी अगर हम लोग बात करें, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसा कुछ दिखता है, दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल, मीन्स दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट इज मीन्स diisobutyl. This is aluminum and this is hydride. That means hydride is what? H minus. Hydride is what? H minus. This is hydride ion donor ligand. अब यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा डाइबल H का यूज ही क्यों किए? और भी कुछ भी रिएजेंट यूज कर सकते थे हाइड्राइड आयन, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसका भी यूज कर सकते थे। बात यहाँ पे ये आ जाता है कि कोई भी अगर साइनाइड रहा, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N अगर रहता है, इसमें अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं, तो इस केस में होता क्या है ना, यहाँ पे एमीन्स बना देता है। क्या बना देता है? एमीन्स बना देता है, यानी कि CH2 NH2, ये हम लोग का प्रोडक्ट बनाता है। बट हम लोग को क्या चाहिए? कीटोन चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? कीटोन चाहिए। कीटोन चाहिए या फिर कोई एल्डिहाइड चाहिए, तो इस केस में हम लोग का क्या यूज करेंगे? डाइबल H, यानी कि कोई भी अगर साइनाइड रहा, तो साइनाइड को अगर वो डाइबल H के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो ऑलवेज हम लोग को मिलता है एल्डिहाइड। जरा सा इसका रिएक्शंस को देखते हैं। तो अगर रिएक्शंस को अगर हम लोग देखें, तो कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। ये हाइड्रोजन हुआ, ये एल्युमिनियम हुआ, और डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप ऐसे रहा। यहां से हाइड्रोजन का H माइनस उठा और ये टपक गया कार्बन के पास, और ये चला गया नाइट्रोजन पे नेगेटिव। फर्दर क्या हुआ? कार्बन के पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ ये वाला जुड़ गए, ठीक है। ये बड़ा वाला दिखा नहीं रहे, इसके पास नेगेटिव चार्ज के साथ काउंटर एनाइन में एल्यूमिनियम वाले जुड़ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इसके बाद OH, यहाँ पे H। फर्दर क्या बन जाएगा? यहाँ पे कार्बन पे OH, फिर OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH3। यहाँ से वाटर बाहर, और जैसे ही वाटर बाहर, तो बोला क्या? ये बोला, क्या बोला? ये बोला, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है मैकेनिज्म में? नहीं सर। चलो, इसका एक दो क्वेश्चन करते हैं ना, एक दो क्वेश्चन कर। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल देता, क्या क्वेश्चन बोलता? कुछ ऐसे बोल देता, अगर इसका सर रिएक्शन न्यू अगर टॉपिक स्टार्ट नहीं डाइबल, कीजिएगा? अरे भाई करेंगे, तुम लोग का आज क्लास था क्या? फिर भी हम क्लास दिए ना। कल से, कल या फिर नेक्स्ट क्लास जब से होगा, काहे कि अस्मिता को ऑलरेडी हो चुका था, बहुत पहले हुआ है, तो उसको रिवाइज करवाना बनेगा, तभी तो तुम लोग को साथ में कर पाएंगे ना। या फिर उसको अकेले अलग से करवाए, फिर तुम लोग का सब जो बच्चे तुम लोग एक ही साथ अलग से करवाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आज रिवाइज करवा दे रहे, फिर इसके साथ ही तुम लोग को करवा देंगे, ठीक है। तो रिवाइज तो कर लो। आज तुम लोग को क्लास थोड़ी था ना, आज तो क्लास नहीं था, फिर भी हम तुम लोग को क्लास दिए, मतलब तुम लोग अगर किसी को कोई डाउट हो, तो ताकि तुम लोग फिर से रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास से तो तुम लोग साथ ही में करेंगे,
नेक्स्ट क्लास क्या, आज अगर होगा तो रिएक्शन से 1-2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। न्यू टॉपिक क्यों स्टार्ट नहीं करेंगे यार, तो लोग तुरंत ही ऐसे ऐसे सवाल करने लगते हो ना, दिमाग घुर जाता है। चलो ये हाइड्रोजन, इसमें देखो अभी देखो कल ही तुम लोग को पढ़ाए हैं भाई, ये चीज फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। आज तुम लोगों का क्लास नहीं था, फिर भी हम क्या किए, हम बोले हाँ कि सर, नहीं ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। हम रिवाइज अच्छा है ना सर, हम लोग का हो जा रहा है तो। ये तुम लोग का रिकॉर्डिंग रहेगा, जब भी किसी को दिक्कत होगा तो हाँ देख सर। सकते हो तुम लोग, ठीक है। हाँ तो सर। इस चीज के लिए हम ठीक। तुम लोग को आज ज्वाइन करवाए, नहीं तो फिर तो आज तो तुम लोग को बोलते ही नहीं कि क्लास है बोल के, ठीक है, अकेले इसी को क्लास दे देते। चल तो देखो H माइनस ये अटैक किया, किसमें किया, कार्बन के पास, और ये नाइट्रोजन खुल गया, ठीक है, ओके फाइन। ये देखो अब क्या हुआ, कार्बन डबल वो नाइट्रोजन, और इसके पास हाइड्रोजन चला गया, इसके पास चला गया एल्युमिनियम, ये हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हो गया, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही होता है तो यहाँ पे तो तोड़ो, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, अब तो आदत हो गया होगा रिएक्शंस का। तो ये हो गया हम लोग का कार्बन OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर ये चीज, जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कुछ ऐसे हम लोग का क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे रहा, यहाँ पे Br जुड़ा है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम साइनाइड के साथ कराए, किसके साथ कराए, सोडियम साइनाइड। यहाँ पे हम लोग को मिला A, और ये जो A मिला इसके साथ हम लोग का रिएक्शंस करा दिए MgBr एंड देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और ये जो A मिला इसमें हम लोग अटैक करवा दिए किसका, डाइबल H का, और फाइनल प्रोडक्ट मिला C, यहाँ पे मिला B। चलो ये बनाओ जल्दी से, बन जाएगा। हाँ बोलो, बोलो पिंटू, बनाओ इसको जल्दी, सॉल्व करो। चलो बनाओ जल्दी से इसको, बन जाएगा क्वेश्चन ये। पिंटू, तो नहीं कर रहा है पिंटू तुमको दिक्कत है क्या, बोर्ड नहीं शो कर रहा? अभी, ठीक है सर। नहीं इधर कर रहा। तो चलो बनाओ इसको, जल्दी करो, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन ये। सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो, गुड, चलो करो। चलो करो उसको, चलो हो गया पिंटू, डन। पहले बेंजीन में CH3, हाँ CH3 नहीं CH2, नहीं CH3 NaBr होगा, और उसमें CH पहले। इसमें देखो, चलो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं ना, एक बार देख लो तुम लोग, ठीक है, बहुत आसान है। देखो ये अगर सोडियम साइनाइड रहा तो सोडियम प्लस में टूटेगा और साइनाइड माइनस, ये साइनाइड जैसे ही रिएक्शंस करेगा तो इससे क्या हो जाता है, Br बाहर। तो ये सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। देखो कोई भी रिएक्शन जब भी दिखे ना, तो उसका अगर समझ में ना आए
तो यहाँ पे देखो डाइबल एच यूज किया है, तो डाइबल एच यूज किया दैट मीन्स यहाँ पे तो साइनाइड होना जरूरी है, तभी तो डाइबल एच यूज करेंगे, नहीं तो फिर यूज क्यों करेंगे। तो हम लोगों को क्या सोचना था, यहाँ पे साइनाइड को अटैक करा के Br को बाहर करना था, बस इसके बाद क्या है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे तोड़ो, यहाँ पे H अटैक कर दो, दैट मीन्स H माइनस, जैसे ही अटैक करोगे यहाँ पे नाइट्रोजन, यानी कि कुछ ऐसे बना CH2 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H, इसको बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ H, ये बन गया, और फाइनली हम लोगों को क्या मिला, कुछ ऐसे मिला, कुछ कैसे मिला, कुछ ऐसे मिला, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कराओ, यहाँ पे ये हम लोग का बन गया था, ये क्या मिला था, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करोगे, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे अटैक करवा दिए, जैसे अटैक करा ये खुला, और उसके बाद फर्दर हम लोग का क्या बन गया, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन रिंग, इसके बाद ये हाइड्रोलिसिस, फर्दर क्या बना, ये हम लोग का प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है, समझ में आया, यस या नो? नहीं सर, ये वाला समझ में नहीं आया। कौन वाला समझ में नहीं आया, अभी तो रिएक्शन ये सब बताया ना, साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बताए थे, देखो तो एक बार, यही वाला तो इसी नहीं को, सर, ये उसमें पहला P बना, था तो CN Br था, तो उसमें मतलब साइनाइड कैसे लिखेंगे? ये साइनाइड ना, देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है, जरा सा देखो इसको, हाँ यहाँ पे देखो ना, देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये हो गया Br, इसके साथ हम लोग का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम साइनाइड के साथ, यानी कि नेगेटिव, और ये बन गया पॉजिटिव। क्लियर है, तो यहाँ पे Br बाहर चला जाता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1 रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, SN1, और ये साइनाइड पीछे साइड से अटैक करता है और ये Br को बाहर कर देता है, तो यहाँ से हम लोग को साइनाइड इनिशियल बनता है, क्या बनता है, इनिशियली साइनाइड बनता है, यानी कि Br को भगा के CN जुड़ता है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन कर रहा, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा, दैट इज ब्रोमीन को बाहर निकाल रहा, और ब्रोमीन के जगह पे अपने आप साइनाइड आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, दैट इज यूनिमोलिकुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये SN1 रिएक्शन शो करेगा और यहाँ पे साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद फर्दर तो स्टेप सिमिलर है जो भी हम लोग सीखे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? जी सर। ओके फाइन, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? जी सर। चलो तुम नंदन को एक बार बोल